चीज हम लोग का भाषा क्या है? हम लोग का भाषा हिंदी है। तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। समझ गया? तो चलो, क्या है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। अब ये लिपि देखो, एक होता है प्राचीन, यानी पहले के क्या करते हैं वर्णमाला। अब आधुनिक भी आ गया, नया में क्या हो गया? 5 गो और वर्ण जुट गया, यानी 5 गो और अक्षर जुट गया। चलो आगे समझते हैं। ठीक, तो हिंदी के देवनागरी लिपि में कितना वर्ण है? तो 47 वर्ण है। कितना है? 47 वर्ण। समझ गया? और आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है? कितना है? 52। तो 47 में अगर 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। समझ गया? यानी 47 वो पहले वाला में था। पहले वाला हिंदी वर्णमाला में कितना अक्षर है? तो कितना? 47। अब आधुनिक नया जो बन गया उसमें 5 को जुट गया। समझ गया? 5 को जुटने के बाद कितना हो जाएगा? तो 52 याद रखना। समझ गया? आधुनिक और प्राचीन वाला याद रखना। ठीक, चलो अब उसके बाद क्या है? वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। एक होता है क्या? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में वोवेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोला जाता है। समझ गया? तो वोवेल अभी अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं तो AEI OU समझेंगे। समझ गया? ये नहीं समझना अभी बस हिंदी पे ध्यान दो। समझ गया? हिंदी व्याकरण पूरा बेसिक्स है। क्या भेद होता है? 2 होता है। एक होता है क्या? स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन। तो स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वे ध्वनिया है जिसे बोलते समय हवा में कोई बाधा नहीं होती, यानी स्वर वे ध्वनिया है। अगर स्वर कोई हम बोलेंगे तो क्या होगा? अगर अंदर से आवाज निकलेगा तो हवा में कोई बाधा नहीं होगा। समझ गया? समझ गया? और एक चीज और याद रखना, ऐसा वर्ण क्या कहते हैं जो बिना दूसरे की सहायता से बोला जाता है। समझ गया? उसे क्या बोला जाता है? स्वर वर्ण बोला जाता है। चलो जैसे में चलो एक चीज और समझो, हिंदी में कितना स्वर है? हिंदी में कितना स्वर है? कितना? 13 गो स्वर है। समझ गया? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं बोल देगा 5 गो वोवेल होता है। समझ गया? हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कितना स्वर है? 13। हम अ आ और ए ऐ अगर पूरा लिखते हैं तो वही तो क्या हो गया? स्वर हो गया। समझ गया? जैसे यहाँ पर क्या है? अ है, आ है, ई है, फिर ई है, फिर ऊ है, फिर ऊ है। उसके बाद क्या है? री है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। उसके बाद अंक अ, ये भी है। समझ गया? तो ये सब अगर ये सब वर्ण अगर उच्चारण करेंगे और अपने से निकालेंगे, जैसे अ पढ़ रहे हैं तो हवा में कोई बाधा नहीं हो रहा है। समझ गया? चलो उसके बाद कोई जैसे कि ए पढ़े, ए हवा में कोई बाधा, मुंह से डायरेक्ट निकल गया, तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा होता है वैसा वर्ण। समझ गया? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण का सहायता से लेना पड़ता है। समझ गया? जैसे कि मान के चलो हम क बोलते हैं तो क बोलते हैं तो क क्या अकेले है? क अगर क्या कहते हैं? क को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर क हम बोलते हैं उच्चारण करते तो क्या होता है? क अब आ गया। तो इसमें क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये बोलेगा व्यंजन वर्ण है। होता है ना कि देखो व्यंजन वर्ण क ख से लेकर के यरल तक सब क्या है? व्यंजन है। समझ गया? क ख से लेकर के यरल तक व्यंजन और आ से ए तक क्या है? स्वर। समझ गया? तो ये देखो ये क क्या है? तो क व्यंजन हो गया। समझ गया? क वर्ग हो गया तो व्यंजन में है ना, तो क हो गया। ऐसे किसका सहायता लिया है? तो स्वर वर्ण का। और क्या है? स्वर वर्ण। समझ गया? अब मान के चलो हम च लिख देते हैं। तो च जो लिखे हैं, च में क्या वर्ण है? चौ में का क्या वर्ण? व्यंजन वर्ण है तो हमेशा दूसरे का सहायता लेगा। चौ लिखे तो आधा चौ और अ मिलकर के पूरा चौ बना। चौ पर तो अ भी आता साथ में। समझ गया? तो ये हो गया व्यंजन हो गया। ये क्या हो गया? स्वर। तो ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण का सहायता लेता है उसे क्या बोला जाता है? व्यंजन वर्ण बोला जाता है। समझ गया? जैसे अब हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितना व्यंजन होता है? स्वर कितना होता है? स्वर कितना होता है? 13 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है। समझ गया? तो स्वर में क्या, जैसे क ख हम पूरा लिखते थे, क ख ग घ अंग, तो ये क्या हो गया? तो ये व्यंजन हो गया। उसके बाद क ख के बाद क्या होता है? च छ ज छ य, इसी तरह से यार लव से ह तक। समझ गया? ये सब क्या हो गया? सब व्यंजन हो गया। तो समझ गया? स्वर क्या होता है? अ आ और ए ऐ पूरा। समझ गया? व्यंजन क्या होता है? क ख से लेकर के यार लव तक लगता है। एग्जाम पर भी तुम लोग समझ गया ना?